नमस्कार। नमस्कार। पीसीपी प्रिंस सीकर से मैं ओंकार मूड। सेशन 2022-23 अपने उत्तरार्ध की ओर है, समाप्ति की ओर है। शिक्षा नगरी सीकर का टेम्परेचर इस समय बढ़ा हुआ है। टेम्परेचर इसलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि सभी शिक्षण संस्थाएं भी, वहाँ काम करने वाली टीम भी और बच्चे भी पूरे जोश जुनून, जीवट और जज्बे के साथ अपने संस्थान का रिजल्ट बनाने में लगे हुए हैं और यही शिक्षा नगरी सीकर की पहचान भी है। नीट 2023 7 मई को होना है और आज 19 फरवरी को हम लोग बात करने जा रहे हैं। गणित ये कहती है कि महज 77 डेज बचे हुए हैं और जब सीकर की बात करें तो निसंदेह चाहे नीट हो, चाहे जेई हो, चाहे बोर्ड के रिजल्ट्स हो, सीकर की पहचान क्वालिटी रिजल्ट देने वाले संस्थान के रूप में होती है। और जैसा कि हम अक्सर ये कहते हैं कि राजस्थान में सीकर अव्वल और सीकर में प्रिंस अव्वल। चाहे बात जेई के रिजल्ट की हो, चाहे बात नीट के रिजल्ट की हो, चाहे बात बोर्ड के रिजल्ट्स की हो, जब भी रिजल्ट्स आते हैं सबकी नजरें प्रिंस पीसीपी की ओर टिक जाती हैं। आज इस विशेष लाइव में हम उस रिजल्ट को तैयार करने वाली रेसिपी की बात करेंगे और स्पेशली नीट 2023 के एस्पायरेंट्स से बात करेंगे। आखिर वो क्या विशिष्ट बात है पीसीपी में जो एक साथ वर्ष 2022 में 2 बच्चों को एम्स दिल्ली भेज देता है, जो एक ही साल में सीकर की सरजमी से नीट 2022 में 25 बच्चा ऑल इंडिया टॉप 500 में, यानी ऑल इंडिया रैंक 500 के अंदर था। टोटल 25 बच्चा, उनमें से 8 बच्चा अकेला आपकी अपनी पीसीपी का था। 2657 बच्चे नीट 2022 में अपीयर हुए थे और उनमें से 613 बच्चा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का एमबीबीएस सीट के लिए दरवाजा खटखटा चुका है, वहां प्रविष्ट हो चुका है। यानी हर चौथा पांचवा बच्चा मेडिकल कॉलेज में जा रहा है। एक छोटा सा शहर और इतना बड़ा रिजल्ट, सब हतप्रभ हैं, लेकिन इस रिजल्ट के पीछे की कहानी को बहुत कम लोग जानते हैं। और वो कहानी कोई अजूबा नहीं है, वो कहानी है लास्ट टाइम की पीसीपी की देश की सबसे ज्यादा डिमांडिंग पर्पल्जिव ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज। और आज इस लाइव के माध्यम से उसी PAITS को हम लॉन्च करने जा रहे हैं। 22 फरवरी 2023 से यह टेस्ट सीरीज शुरू होगी और 4 मई तक यह टेस्ट सीरीज चलेगी। 75 दिन हैं, 68 टेस्ट होंगे, यानी लगभग डेली टेस्ट है। लगभग नहीं, डेली ही है। महज होली पर 3 दिन का हमने बीच में ऑफ रखा है। यानी साल भर आपने जो तैयारी की है, उस तैयारी का आकलन करने का, उस तैयारी को परखने का इससे बेहतर प्लेटफॉर्म कोई हो नहीं सकता। बड़ी बात यह है कि जब संस्थान ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज चलाते हैं तो वो टेस्ट सीरीज के बच्चों को ध्यान में रखते हुए अलग से सपोर्टिंग स्टाफ द्वारा उस टेस्ट सीरीज को डिजाइन करवाते हैं। पीसीपी की प्रपल्जिव ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज फॉर नीट 2023 एस्पायरेंट्स हमारे क्लासरूम के बच्चों के लिए तैयार की गई टेस्ट सीरीज है और इसी टेस्ट सीरीज को हम ऑल इंडिया के बच्चों के लिए, या यूं कहें ओपन टू ऑल, रख रहे हैं। तो आइए इस टेस्ट सीरीज की क्या खास बातें हैं, कितने टेस्ट होंगे, किस टाइप के होंगे, किस रूप में होंगे, पेपर का लेवल क्या होगा और इस टेस्ट सीरीज के प्रीवियस ईयर्स में रिजल्ट्स क्या रहे हैं, इन सभी विषयों पर हम बात करते हैं। आज के इस लाइव सेशन में हमारे साथ संस्थान के चेयरमैन डॉक्टर पीयूष सुंडा सर मौजूद हैं। नमस्कार। हमारे साथ संस्थान के सीएमडी राजेश ढीलन सर मौजूद हैं। नमस्कार। पीसीपी पिपराल रोड कैंपस के एकेडमिक हेड डॉक्टर राकेश रोहिला सर मौजूद हैं। नमस्कार। और एक बच्चा भी हमारे बीच है। यह बाई चॉइस नहीं है, बाई चांस है, महज ये संयोग है, इत्तेफाक है। बायोलॉजी में जिसको आप सेरेंडिपिटी कहते हैं, नीट के बच्चे विकास आया हुआ था। सुबह बात हुई तो मैंने कहा शाम को लाइव है, क्योंकि आपने लास्ट ईयर इस टेस्ट सीरीज का भरपूर फायदा उठाया है। और विकास का परिचय यह है, एक छोटे से गांव का बच्चा है,
पिताजी किसी दूसरे की जमीन के साझी हैं, यानी बांटे पर खेत बोते हैं, खुद का खेत भी नहीं है। बिल्कुल सामान्य से मैं महेंद्र जी से चाहूंगा कि एक बार विकास का घर दिखा सकते हैं तो दिखाएं। आज के इस दौर में भी विकास के घर की छत पक्की नहीं है, टिन से डले हुए हैं, 2 कमरे हैं और उन 2 कमरों में 2 भाई रहते थे और दोनों ही भाई आज पीसीपी के माध्यम से वेल सेटल्ड हैं। विकास एसपी मेडिकल कॉलेज बीकानेर से एमबीबीएस कर रहा है और छोटा भाई मनीष सहारण आईआईटी रुड़की से बीटेक कर रहा है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो विकास इस टेस्ट सीरीज के फायदे जो विकास ने प्रैक्टिकली देखे, काम में लिए, वो आपके साथ साझा करेगा। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब तक पहुंचना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, नीट 2022 का रिजल्ट सीकर में बड़ी चर्चा रही। बहुत सारे लोग तो ये कहते थे कि पीसीपी की साल भर चर्चा नहीं छूटते, साल भर चर्चाएं दूसरे संस्थानों की होती हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो चर्चा सिर्फ पीसीपी की होती है। यानी आपने उस लाइन को पकड़ रखा है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। जी, तो मुझे यह लग रहा है कि इस बार फिर से आपने बड़ा शोर मचाने की तैयारी कर ली है। 22 तारीख से आपकी पर्पल जीव ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज नीट एस्पायरेंट्स के शुरू होने जा रही है। बच्चों में बड़ा उत्साह है, बाहर के बच्चों में भी बड़ा उत्साह है। तो ये पर्पल जीव ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज किस तरह से रिजल्ट जनरेट करती है और प्रीवियस ईयर्स का आपका रिजल्ट कैसा रहा? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन सर आपने पूछा। मैं स्टूडेंट्स को अक्सर कहता हूं कि नीट देश की सबसे इजी एग्जाम्स में से एक है जी, और अक्सर मैं बच्चों को कहता हूं पटवारी में सिलेक्शन मुश्किल है, नीट में आसान है। इजी इसलिए तो नहीं करे कि आपके बहुत सारे सिलेक्शन हो जाते हैं, इसलिए आपको इजी लगती होगी, लोगों के लिए महाभारत है। वो इसलिए कह रहा हूं कि नो डाउट नीट और पटवारी दोनों के डेजिग्नेशन में बड़ा डिफरेंस है, लेकिन पटवारी की एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से कुछ भी आ जाता है। नीट में क्वेश्चन वहीं से आएगा जो आपको पीसीपी में या एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाया गया है जी। उसके अलावा नीट में बाहर से क्वेश्चन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कोई मिल सकता है। इसलिए नीट की स्ट्रेटजी सबसे पहले यह है कि बच्चे को अच्छी तरह से बढ़िया टीम के द्वारा सिलेबस प्रोग्रेशन करवाया जाए जी। उसके बाद जैसे रिजल्ट रेसिपी आपने पूछी, सिलेबस अच्छी तरह फैकल्टी द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है, साथ साथ में पुराना रिवीजन कराया जाए, नहीं तो पता चले आगे पूछ के यार पीछे वाला साफ हो गया जी। तो साथ साथ रिवीजन कराया जाए। और चूंकि सिलेबस कंप्लीशन के फाइनल स्टेज में है तो फाइनल स्टेज में फिर टेस्ट पे टेस्ट, वही सनी देओल का डायलॉग, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो लास्ट में मैं मानता हूँ सिलेबस कंप्लीशन के स्टेज में आप आ जाते हैं तो टेस्ट पे टेस्ट अगर बच्चे का रखोगे, बच्चा सिंसियरली उससे अटैच होगा तो निश्चित रूप से नीट में सिलेक्शन ही नहीं बहुत बढ़िया रैंक भी देगा जी। यह चीज हमने पिछले सालों में प्रमाणित की है। नीट जैसी देश की सुप्रसिद्ध एग्जाम जिसमें लंबा चौड़ा कंपटीशन रहता है, बहुत ब्रिलियंट बच्चे बैठते हैं, क्योंकि देश के ब्रिलियंट बच्चों की आज के दिन पहली चॉइस 12th के लेवल पे नीट या जेईई रहती है, सबसे ज़्यादा नीट रहती है। तो वैसी कंपटीशन में ऑल इंडिया टॉप 500 में 8 बच्चे 2022 के रिजल्ट में देना, 2 बच्चे एम्स न्यू दिल्ली तक पहुंचना और अपने आप में बड़ी संख्या में 613 गवर्नमेंट एमबीबीएस देना एक छोटी सी स्ट्रेंथ में, वो अपने आप में इस चीज़ का प्रमाण है कि पीसीपी में पहले साल भर मेहनत, अच्छी फैकल्टी टीम के द्वारा, बहुत बढ़िया सिस्टम के तहत, और उसके बाद लास्ट पे वार पे वार, वार पे वार, वार पे वार, टेस्ट पे टेस्ट, टेस्ट पे टेस्ट, इस तरह से बच्चे की प्रैक्टिस करवाई जाए कि नीट की एग्जाम जिस दिन वो बच्चा दे उस दिन ये महसूस करे कि पेपर में जो चीज़ें आ रखी है वो मैंने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पहले मेरी टेस्ट सीरीज के माध्यम से प्रैक्टिस कर रखी है। थैंक यू जी। डॉक्टर साहब, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का एक बहुत प्रसिद्ध कोट है कि अगर कोई मुझे 6 घंटे एक पेड़ काटने के लिए समय देगा तो मैं पहले 3 घंटे अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करूंगा और उसके बाद में उस तेज धार वाली कुल्हाड़ी से अगले 3 घंटे में पेड़ को मैं 2 घंटे में ही काट डालूंगा। ये उनकी रणनीति का हिस्सा हुआ करता था। नीट की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए भी ऐसा ही है। आपने सिलेबस कंप्लीट करके अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज कर ली है। अब किसी अच्छी टेस्ट सीरीज से जुड़ करके
नीट रूपी उस पेड़ को काटने की बारी है। हमारे बीच डॉक्टर राकेश रोहेला सर मौजूद हैं और इस पर्पलजीव ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के शेड्यूल की बहुत बड़ी चर्चा रहती है और इसको बहुत बारीकी से बनाया गया है। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। टोटल 68 टेस्ट, हर सब्जेक्ट को हमने 10 यूनिट में बांटा है। 10 यूनिट फिजिक्स, 10 केमिस्ट्री, 10 यूनिट बायोलॉजी। पहले एक एक यूनिट का टेस्ट होगा ताकि आपके पास प्रभाव नहीं पड़े। पहले दिन फिजिक्स की 1 यूनिट, केमिस्ट्री की 1 यूनिट, अगले दिन, उससे अगले दिन बायो की 1 यूनिट। जब हर सब्जेक्ट के एक एक यूनिट का टेस्ट हो गया तो उसके बाद उन तीनों यूनिट को मिला करके एक माइक्रो टेस्ट, बीच में 1 दिन का गैप देकर के आपके लिए रखा गया है। उस 1 दिन के गैप में आप तीनों यूनिट को फिर रिवाइज कर लें और शाम को सोते टाइम आप ये कॉन्फिडेंस लेकर के सोएं कि हाँ मैंने इसको रिवाइज कर लिया है। इसलिए एक टेस्ट घर पर रह करके आप सेल्फ स्कोरर के रूप में देंगे। जैसे ही आपकी सब्जेक्ट वाइज 7-7, 8-8 यूनिट हो जाएंगी तो उसके बाद में आपका मैग्नीफाइड टेस्ट रखा गया है। बायोलॉजी चूंकि इसमें 50% है, वेटेज बायोलॉजी का ज्यादा है और नीट के जो रिपीटर्स हैं ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि लास्ट में बायो ही बेवफा निकलती है, गड़बड़ बायो के साथ ही होती है। इसलिए उसकी बहुत सॉलिड आपकी तैयारी हो, इसलिए बीच बीच में कंप्लीट बायो के बायो बूस्टर के नाम से रिवीजन टेस्ट है। पहले बायो की 7 यूनिट हो गई, उसके बाद में बायो की 15 यूनिट तक होगी, तो 1 से 15 यूनिट तक फिर टेस्ट है। तो सारी की सारी बायो का कंप्लीट रिवीजन और उसके ये शेड्यूल आपका चलेगा और उसके बाद में लास्ट में 14 अप्रैल तक आपका ये शेड्यूल चलेगा और उसके बाद में लास्ट में 11 आपके मैक्रो टेस्ट यानी कंप्लीट सिलेबस, 3 घंटे का टेस्ट, 200 क्वेश्चंस, यानी आप अपने आप को हर एंगल से ठोक बजा करके तैयार कर सकते हैं। और यही इस टेस्ट सीरीज की खास बात है। यूनिट वाइज टेस्ट, कंबाइंड टेस्ट, मैग्नीफाइड टेस्ट, बायो बूस्टर टेस्ट। यहां हम जो टर्म काम में लेंगे, नॉर्मली मार्केट की जो कॉमनली चलने वाली टर्म है वो माइनर टेस्ट और मेजर टेस्ट है। हमारी टर्म होती है माइक्रो टेस्ट और मैक्रो टेस्ट। बाकी हमारी इंडिविजुअल टर्म्स हैं। तो मैं डॉक्टर राकेश रोहेला सर से सवाल करना चाहूंगा। सर, बहुत बारीकी से आपने इसका शेड्यूल तैयार किया है। आप जब इसको डिजाइन कर रहे थे तो क्या क्या चीजें आपके दिमाग में थी और आपके दिमाग में क्या था कि स्टूडेंट को किस लिहाज से तैयार किया जाए और इस टेस्ट सीरीज के स्पेसिफिक फीचर्स क्या क्या है? जी सर, अभी सारे बच्चे जैसे आपने कहा कि फिनिशिंग की तरफ हैं जी, और जब हम फिनिशिंग लाइन के पास पहुंचते हैं तो डेफिनेटली एड्रेनलिन का सीक्रेशन ज़्यादा होता है, हार्ट बीट अपने आप बढ़ जाती है, फाइट और फ्लाइट वाला मामला बनता है। और इसमें ये देखने को भी मिलता है कि क्लासेज में संख्या कम हो जाती है, कुछ बच्चे डिसाइड भी कर लेते हैं। तो उन बच्चों के लिए, उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए साथ में जो बच्चे थोड़ा सा लड़ने के मूड में हैं उनको भी एक सपोर्ट की आवश्यकता होती है। तो नॉर्मल जो टेस्ट सीरीज होती हैं सर, उसमें ये होता है कि एक माइनर का शेड्यूल है, 10 आपके माइनर टेस्ट हैं, उसके बाद में सेमी मेजर है। तो एक नॉर्मल सा ये एक शेड्यूल रहता है जी। अब वो शेड्यूल हमने बच्चे को दे दिया कि भाई आपका 9 चैप्टर हैं, उसका 3 दिन बाद में टेस्ट है जी। अब उन 3 दिन के अंदर उन 9 चैप्टर को बच्चा कैसे पढ़े? जी। इसके अंदर बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूजन में रहता है। आप देखोगे, इस प्लान को देखोगे तो इसके अंदर टेस्ट सीरीज के अंदर एक टेस्ट सीरीज है जी। ये प्रोपल्सिव ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज तो है ही है, साथ में हम 30 DTS डेली टेस्ट सीरीज। तो आपका अगर एक 3 दिन बाद में एक 3 यूनिट का टेस्ट लेने जा रहे हैं तो उसमें भी हमने आपको ये बताया कि बेटा आज आपको फिजिक्स के ये 3 यूनिट पढ़ने, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना जी। और उनको आज टेस्ट भी कर लो आप जी कि वो अच्छे से तैयार हुए कि नहीं हुए जी। कल के दिन आपको केमिस्ट्री पढ़नी है, फिर बायोलॉजी पढ़नी है, और 3 दिन में एक प्रॉपर प्रोग्राम के तहत आपने पढ़ाई की और उसके साथ में आपने उसको चेक भी कर लिया कि जो हमने पढ़ाई की है उसमें मेरा कोई लेक्यूने तो नहीं रह गया है। जो सवाल आपके गलत हुए हैं उस एरिया को वापस जाके एकदम से, जैसे कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं, जो वर्ड गलत हुआ है उस वर्ड पे पहुंचो, उस पैराग्राफ को ही पूरा उखाड़ के फेंक दो जी। और फिर एक बार आप, फिर जैसे आपने सेल्फ स्कोरर का बताया, उन तीनों यूनिट का एक टेस्ट पेपर आपको घर पे मिलेगा, आप घर पे उसकी तैयारी करके आएँ, ताकि एग्जाम के अंदर जब माइक्रो टेस्ट आप देंगे तो उसके अंदर फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ आप माइक्रो टेस्ट दे पाएँ। वहाँ पे भी आपको कुछ कमियाँ मिलेंगी, उसको फिर से रेक्टिफाई करें। मल्टीपल टाइम रिवीजन होने के इसके अंदर प्लान्स हैं जी। तो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के अंदर जैसे आपने बताया 11 माइक्रो हैं, उसके बाद 11 मैक्रो हैं, मैग्नीफायर्स हैं, बायो बूस्टर्स हैं, उसके अंदर 30 DTS भी हैं, डेली टेस्ट सीरीज। हर दिन बच्चे का प्लान, इसको हम बोलते हैं डेली स्टडी ऑप्टिमाइजर। एक DSO हमारा प्लान होता है जो इस टेस्ट सीरीज के साथ में जो ज्वाइन करेगा उनको मिलेगा। तो उसमें आपको डेली अपनी स्टडी को ऑप्टिमाइज कैसे करना होता है,
कौन से पॉइंट्स के ऊपर आपकी कमी है। आज मान लीजिए मैंने कोई टॉपिक पढ़ा और उसमें मेरा कोई पॉइंट वीक रहता है, तो जब तक मैं उसको लिखूंगा नहीं, तब तक मैं जब रिवीजन पे आऊँगा तो मुझे पता कैसे लगेगा कि मेरा कौन सा टॉपिक आज से 15 दिन पहले वीक था। इसलिए हमारा डेली स्टडी ऑप्टिमाइजर आपको ये भी बताएगा कि जब हम आज पढ़ रहे हैं तो कौन से टॉपिक में कितना परसेंटेज हमारा कॉन्फिडेंस है, द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, जिसको हम 5 स्टार रैंकिंग से देते हैं। तो वो कॉन्फिडेंस लेवल भी चेक कर सकते हैं। पीछे मुड़कर हम एक चीज़ समझते हैं कि रिवीजन इज मस्ट। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि आगे चलते जाएंगे लेकिन पीछे का रिवीजन भी होते रहना चाहिए। मैं एक सवाल देखने वालों से, बच्चों से जो नीट के एस्पिरेंट्स उनसे पूछना चाहता हूँ, आप ये मानते हैं कि हमें रिवीजन करना चाहिए और आप ये भी मानते हैं कि जो आज से 20 दिन पहले 30 दिन पहले पढ़ा उसका आज के दिन रिवीजन आवश्यक है जी। लेकिन हमें तो पता ही नहीं है कि हमने 20 दिन पहले क्या पढ़ा जी, तो उसका रिवीजन कैसे करेंगे। इसलिए डेली स्टडी ऑप्टिमाइजर आप लोगों के लिए एकदम से अचूक साबित होगा, जो आपकी हर दिन की पढ़ाई को ऑप्टिमाइज करेगा। आप आगे चलकर जब भी पीछे मुड़ के देखेंगे भाई मैंने किस दिन कौन सा टॉपिक पढ़ा था और उसमें क्या लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस था, वो आपको बताएगा और इस तरह से आप अपने सपनों की तरफ पहुंचेंगे। सर बिल्कुल सर, वेल एक्सप्लेन्ड। तो जो लाइव देख रहे हैं, अगर आप नीट एस्पायरेंट हैं तो आपके दिमाग में कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसे ड्रॉप कर दें। हम इस लाइव के एंड में आके उस क्वेश्चन का जवाब भी देंगे, किसी भी तरह का कि किस तरह से होगा, क्या होगा। हालांकि हम इस लाइव में पूरी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है और आप नीट एस्पायरेंट हैं तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दें। हमारी टीम के साथ ये क्वेश्चन हम तक पहुँचा देंगे और लाइव के एंड में हम आपके क्वेश्चन के भी जवाब देंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि सर ने कहा कि टोटल 68 टेस्ट हैं, 30 DTS जिनको हम यूनिट टेस्ट कहते हैं वो हैं, 11 माइक्रो टेस्ट, 11 ही मैक्रो टेस्ट हैं, 8 सेल्फ स्कोरर हैं, 4 बायो बूस्टर हैं और 4 मैग्नीफायर हैं। यानी डेली एक टेस्ट आप देंगे। और जैसा कि कहते हैं कि करत करत अभ्यास की जड़मती होत सुजान, अगर डेली टेस्ट आप देते हैं तो आप तैयार हो जाएंगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। अगर पेपर की क्वालिटी की बात करें तो हमारे HODs के गाइडेंस में हमारी सीनियर टीम 100% एग्जाम ओरिएंटेशन के साथ, वो एक शेर है बहुत अच्छा कि तो इधर उधर की न बात कर ये बता कि काफिला क्यों लूटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं तेरी रहबरी का सवाल है। इसलिए इस टेस्ट सीरीज में कहीं भी आपको इधर उधर की बात नहीं मिलेगी, क्योंकि आपके काफिले को हमें अंजाम तक पहुंचाना है। 100% नीट की नीड के अकॉर्डिंग HODs के गाइडेंस में सीनियर फैकल्टी ये टेस्ट पेपर तैयार करेगी। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में ये टेस्ट होंगे। आप सीकर आकर के टेस्ट दे सकते हैं या देश भर में किसी भी कोने में बैठ करके आप ऑनलाइन भी टेस्ट दे सकते हैं। अब मैं हमारे CMD राजेश ढिलन सर हमारे बीच मौजूद हैं, मैं आप तक आना चाहूंगा। सर, इन दिनों PCP प्रिंस स्कूल्स का नाम देश भर में चर्चित था, लेकिन अब जैसा कि डॉक्टर साहब अक्सर कहते हैं कि प्रिंस का कंपटीशन प्रिंस है। आपकी कभी डिफेंस NDA को पीछे छोड़ रही है, कभी NDA डिफेंस को पीछे छोड़ रहा है, कभी CBSE स्कूल RBSE को पीछे छोड़ रही है, कभी RBSE CBSE को पीछे छोड़ रही है। जो कॉलेज के सिविल सर्विसेज विंग है उसके अलग ही सपने हैं, अलग ही अरमान है, और PCP ने तो बड़ी धूम मचा रखी है। आज के दिन सीकर में जो पेरेंट्स और स्टूडेंट क्वालिटी टीचर्स, क्वालिटी सिस्टम और क्वालिटी रिजल्ट में यकीन कर रहे हैं, उनकी पहली पसंद PCP बनता जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? बहुत अच्छा क्वेश्चन ओंकार सर पूछा। मैं जो भी लाइव के श्रोता हैं उनको बताना चाहूँगा कि प्रिंस आज के समय में विद्यार्थियों के लिए इस प्रकार का सिस्टम बन चुका है जो हर समय बेस्ट से बेस्ट की ओर जा रहा है। इसके पीछे ओंकार सर मेन जो कारण, चाहे डिफेंस की बात की, चाहे स्कूल की बात की, चाहे आज PCP की अपन बात कर रहे हैं, इन सब के पीछे अपन जाएं, लोगों को दिख रहा है वो बाहर का सिस्टम दिख रहा है। इसके जस्ट पीछे जाएं तो आप देखेंगे 100+ मैनेजमेंट के लोग हैं जी। कोई भी एक निर्णय जब मार्केट में आता है, कोई भी एक निर्णय बाहर निकल के बच्चों तक आता है, उससे पहले उस निर्णय के ऊपर इतनी घिसाई हो चुकी होती है कि उसके अंदर असफलता कहीं दिखेगी नहीं। एक लाइन आप मार्केट में फेंकते हो, उसके पीछे 100 दिमाग लगे होते हैं। यानी वो 100 दिमाग भी एकदम तरासे हुए होते हैं कि हाँ ये निर्णय कभी अपन को बैकफुट पे नहीं ले जा सकता। इसलिए आज के समय में नीट इस प्रकार की एग्जाम है कि इसको क्रैक करते ही स्टूडेंट दुनिया के 1% लोगों में आ रहा है।
जी। अब उस ब्रेन को तराशने के लिए, जी। उस ब्रेन को सक्सेस लोगों तक ले जाने के लिए यहां की टीम गजब का काम कर रही है। जी। मैं पीसीपी की बात करूं, आज ये लाइव नीट एस्पिरेंट्स के लिए हो रहा है। जी। 125+ फैकल्टी मेंबर्स इसके पीछे लगे हुए हैं। ये जो PAITS एग्जाम टेस्ट सीरीज जो आपके सामने आ रही है, इसका पेपर तैयार हो रहा है, तो देखा जा रहा है 20-20 लोग एक एक पेपर को तैयार करने में लगे हुए हैं। जी। सबसे बड़ी बात है, जब से NTA ने नीट की कमान संभाली है, जी। उस समय से नीट का पैटर्न ही चेंज हो गया है। इस एग्जाम का पैटर्न एकदम चेंज हो चुका है। खूब इंस्टीट्यूट्स के पेपर देखते हैं, खूब टीचर्स की टीचिंग देखते हैं, वहां लग रहा है कि वो पुराने ट्रेड से ही चले आ रहे हैं। जी। जबकि आज NTA क्या चाह रहा है, उसके अकॉर्डिंग यदि कोई काम किया जाए, यानी एग्जाम का सिलेबस क्या है, एग्जाम के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसको देखते हुए 68 पेपर्स तैयार हो रहे हैं। और बच्चा एक पेपर देगा, पेपर देने के बाद में देखेगा ये पोर्शन मेरा कमजोर है, उसको दूर करेगा, अगला पेपर देगा। जब बच्चा 30-35 टेस्ट दे चुका होगा, उसके अंदर इतना इंटरनल कॉन्फिडेंस डेवलप हो चुका होगा, क्योंकि पेपर वहीं से उठना है। पर उस पेपर के अंदर जिस प्रकार के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ रहे हैं, जिस प्रकार के फॉर्मूलेज पे क्वेश्चन आ रहे हैं, डायरेक्ट उसको NTA का जो 7 मई को एग्जाम हो रहा है, उसके अंदर क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ओंकार सर, मैं सभी श्रोताओं को कहना चाहूंगा, सभी एस्पिरेंट्स को कहना चाहूंगा कि पिछली साल जिस प्रकार से हमने इस टेस्ट सीरीज का आगाज किया, इस टेस्ट सीरीज को जिन बच्चों ने दिया और देने के बाद में एक बड़ी सक्सेस इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से ली, इस बार भारी उछाल, मैं ये कहूं इस मार्केट में तहलका मचने वाला है। इस टेस्ट सीरीज के बाद में 2-3 टेस्टों के पेपर बच्चे देखेंगे और देखने के बाद में लगेगा कि यहां तो बात ही क्वालिटी पे हो रही है, यहां तो बात ही NCERT या NTA क्या पूछने वाला है उस पे हो रही है। तो मैं सभी 2023 एस्पिरेंट्स को बताना चाहूंगा कि इस टेस्ट सीरीज के पीछे प्रिंस की बड़ी टीम का दिमाग है, प्रिंस के मैनेजमेंट का दिमाग है, और उस दिमाग के तहत आपकी नया पार कराने की यह टेस्ट सीरीज जिम्मेदारी लेगी। ओंकार सर। थैंक यू सर। जैसा कि सर ने कहा कि यह टेस्ट सीरीज आपकी नैया पार लगाने की जिम्मेदारी लेगी। पिछली बार जब बड़े उत्साह के साथ सीकर के हजारों हजार विद्यार्थियों ने, कोटा के भी हजारों हजार विद्यार्थियों ने इस एग्जाम में भाग लिया, रिजल्ट इस टेस्ट सीरीज से बहुत अच्छा बना। लेकिन जब PCP महोत्सव हुआ, उस समय वो बच्चे थोड़े से निराश हुए कि सर कोचिंगों में होता तो ये है कि टेस्ट सीरीज के बच्चे को भी उसी फंक्शन में बड़ा सम्मान मिलता है, क्लासरूम और टेस्ट सीरीज का फर्क खत्म कर दिया जाता है, और उसके बाद मोटो कोचिंगों का ये रहता है कि हमें इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपने रिजल्ट को जनरेट करना है, उसे बढ़ाना है। जो लाइव देख रहे हैं, मैं उन्हें कहना चाहूंगा, PCP महोत्सव में जो 600 बच्चों का लंबा कारवां आपने देखा था अपने पेरेंट्स के साथ, वो महज क्लासरूम के बच्चों का था। वो बच्चे थोड़े से हमसे नाराज भी हुए कि सर हमें नहीं बुलाया। हमने ये कहा कि हमारे उसूल बहुत सटीक हैं, PCP महोत्सव यानी क्लासरूम के बच्चे का सम्मान। आपका सम्मान हमने मिनी महोत्सव में किया था। मेरा कहने का भाव यह है कि यह टेस्ट सीरीज PCP का रिजल्ट बढ़ाने के लिए नहीं है, यह टेस्ट सीरीज PCP की क्वालिटी का आपको चस्का लगाने के लिए है। हम मार्केट में यह मैसेज छोड़ना चाहते हैं कि क्लासरूम के बच्चे के लिए कितना डीपली हम वर्क करते हैं, कितनी क्वालिटी वाली टेस्ट, और इसीलिए क्लासरूम के बच्चों की टेस्ट सीरीज हम पूरे भारत भर के बच्चों तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि पूरा भारत देखे कि सीकर जैसे छोटे से कस्बोनामा शहर में भी एक संस्थान ऐसा है जिसकी टेस्ट सीरीज की क्वालिटी ये है। मैं फिर दोहराना चाहूंगा, ये टेस्ट सीरीज ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। आप www.CLPCP सीकर पर जाकर के इस पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हमारी हेल्पलाइन नीचे स्क्रॉल में चल रही है, वहां आप बात करके रजिस्टर कर सकते हैं। हमारे ऑफिस में आप विजिट कर करके इसका फॉर्म भर सकते हैं। 22 फरवरी से यह टेस्ट सीरीज शुरू होगी, तो मैं आप सभी को यह टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का न्योता देना चाहूंगा। हमारे बीच, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, विकास सारण आज संयोग से आ गए, तो मैंने कहा आपको भी लाइव का हिस्सा बनाते हैं। आप लास्ट ईयर सेलेक्ट हो गए थे, अभी SP मेडिकल कॉलेज बीकानेर में हैं। आपके छोटे भाई मनीष IIT रुड़की में हैं, 2 ही भाई हैं, दोनों सेटल हो चुके हैं PCP के माध्यम से। तो विकास, आपका अनुभव और तजुर्बा इस टेस्ट सीरीज के साथ क्या रहा?
गुड इवनिंग टू एवरीवन। मेरे नीट में 655 नंबर आए थे, तो मैं ये कह सकता हूँ कि टेस्ट सीरीज में हमारे नीट के टाइम 200 क्वेश्चन थे, तो इसमें से 165 क्वेश्चन इसी टेस्ट सीरीज से कॉपी हो गए थे सेम टू सेम। तो आप देख सकते हैं कि सिलेक्शन की गारंटी तो इस टेस्ट सीरीज से नहीं सर, मैं दावे के साथ कह थोड़ा सकता पास लें और सेंटेंस रिपीट करें। सर 200 में से 165 क्वेश्चन इसी टेस्ट सीरीज से कॉपी हुए थे मेरे नीट के मैंने एक अंदर। बार सर कहा था कि इस टेस्ट सीरीज के बाद में मार्केट में धमाल आने वाला जी, है, जी। तहलका आने वाला है, जी। उसका सबूत विकास ने अभी बताया है। जी 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 सर, अभी सर मैं इसके लिए 2 बातें और कह सकता हूँ। नॉर्मली 2 टाइप के बच्चे होते हैं, जो एक तो कंटिन्यू पढ़ रहे हैं शुरुआत से ही, दूसरे जो कंटिन्यू नहीं पढ़ रहे हैं। तो दोनों के लिए टेस्ट सीरीज वरदान हो सकती है। जो कंटिन्यू नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए अभी 0 से स्टार्ट कर सकते हैं अपन और इजीली सिलेक्शन ले सकते हैं, और जो स्टार्ट से पढ़ रहे हैं उनके लिए एक अच्छी रैंक में कन्वर्ट करने के लिए उनके पास एक अच्छा मौका है। तो सर मैं फाइनली यही कहूँगा कि इस टेस्ट सीरीज को अच्छे से फॉलो करें। अगर 200 में से 165 मेरे टाइम आए तो आपके टाइम हो सकता है पूरे आ जाए, तो इसको अच्छे से फॉलो करें। थैंक यू। तो 200 में से 165 क्यों, 180 में से 165 हो गए? अटेम्प्ट तो 180 करने थे। जी सर, उसमें ऑप्शनल थे पर 200। चलिए विकास, थैंक यू। तो जो लाइव देख रहे हैं उनसे पुनः निवेदन करना चाहूंगा, देश की द बेस्ट तो आप टेस्ट देने के बाद आप कहेंगे, लेकिन आज के दिन मैं ये कह सकता हूं कि मोस्ट डिमांडिंग टेस्ट सीरीज नीट 2023 एस्पायरेंट्स के लिए पीसीपी प्रपलजीव ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज है। हम सिर्फ इसके लिए आपको टेस्ट ही उपलब्ध नहीं करवाएंगे, जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स इसको ज्वाइन करेंगे उनके लिए डाउट काउंटर फैसिलिटीज भी है, और जो टॉप रैंकर्स टेस्ट सीरीज के रहेंगे बाहर के स्टूडेंट्स, उनके लिए हमारा एक बहुत गजब का प्लान। आपने अक्सर हमारी लाइव वीडियो में ये सुना होगा, बच्चे ये कहते हैं कि सुबह 6 बजे आकर के पीसीपी में बैठते हैं, रात को 11 बजे जाते हैं, फिर कहने लग जाते हैं 12 बजे जाते हैं, और एग्जाम के दिनों में तो रात को 12:30 1 बजे तक वापस जाते हैं। उस सेल्फ स्टडी कैंप का फायदा भी इस टेस्ट सीरीज के टॉप स्कोरर्स को जो बाहर के हैं हम दे सकते हैं। इसलिए आप आएँ, शेड्यूल हमारे हेड ऑफिस पालवास रोड और पिपराल रोड में उपलब्ध है। ऑनलाइन पीसीपी सीकर पे आपको मिल जाएगा, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। फीस की अगर बात करें तो बिल्कुल एक आम विद्यार्थी इस तक अप्रोच कर सके, वो फीस हमने इसकी रखी है मात्र 68 टेस्टों की फीस है 4000 रुपए। जिन स्टूडेंट्स का नीट 2022 का स्कोर 500 प्लस नंबर है उनकी फीस मात्र 2000 रुपए है। जो देश भर के विभिन्न कोनों से ऑनलाइन इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं उनकी फीस महज 500 रुपए है। तो 75 दिन 68 टेस्ट, साथ में डाउट काउंटर, सेल्फ स्टडी कैंप, ऑफलाइन की फीस 4000 रुपए, 500 प्लस वाले बच्चों की फीस 2000 रुपए, ऑनलाइन की फीस महज 500 रुपए। इससे बेहतर आपको नीट 2023 के लिए कुछ नहीं मिल सकता। मैं आप सभी से जुड़ने का आह्वान करना चाहूंगा, और अंतिम सवाल पुनः डॉक्टर साहब से पूछना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, सीकर शिक्षा नगरी, कोचिंग नगरी बन रहा है। अभी आपने पूरा हरियाणा नापा, पूरा राजस्थान नापा, पंजाब और यूपी में भी आप सेमिनार्स करने जा रहे हैं, और जिस तरह का फीडबैक उन सेमिनार्स में मिल रहा है उससे ये लग रहा है कि सीकर को लोग बहुत बड़ी आशा भरी नजर से देख रहे हैं। और निसंदेह हमें ये स्वीकारने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि सीकर के सभी संस्थान अच्छा काम कर रहे हैं। उसमें प्रिंस पीसीपी क्या अनूठा कर रहा है? देखो, मैं मेरे एमबीबीएस के टाइम का एक मजाकिया लाइन आपसे शेयर करना चाहूँगा, जी। क्योंकि एमबीबीएस में बहुत क्रिएटिव माइंड के स्टूडेंट्स आते हैं। जी। तो एक साथी जो अभी एम्स में लगे हुए हैं जोधपुर में, उन्होंने अपने रूम के बाहर लिख रखा जी कि हे भगवान सबका भला करें, काला जी, लेकिन भले की शुरुआत मेरे से ही करें। तो मैं कह रहा हूँ सीकर नो डाउट एजुकेशन में बहुत अच्छा कर रहा है, ये सब के लिए प्राउड मोमेंट है, और उसमें हमारा मिशन है कि हम सीकर में बेस्ट करें। जी। उसी मुहिम के साथ हम लगे हुए हैं। हर स्टेप, चाहे एकेडमिक एक्सीलेंस हो, चाहे बच्चों की मॉनिटरिंग हो, चाहे टेस्ट की क्वालिटी हो, चाहे स्टाफ की क्वालिटी हो, चाहे डिसिप्लिनरी एटमॉस्फेयर हो, इन सब में बहुत अच्छा कर रहे हैं। और इसीलिए जब भी चारों तरफ सेमिनार्स में जा रहे हैं, विद्यार्थियों और अभिभावकों में बड़ा उत्साह है। गहलोत साहब जैसे बोलते हैं, बड़ा उत्साह है, बड़ा रुझान है कि प्रिंस के बारे में बहुत कुछ सुना, बहुत चीज़ें देखी, और सब चीज़ें अपने आप में प्रमाणित हो रही हैं। तो मैं इसी संदर्भ में सभी स्टूडेंट्स से कहना चाहूँगा,
पहला पॉइंट तो मैं प्रोपल्जिव AITS से संबंधित करना चाहूँगा कि बेसिकली इस पे जो स्ट्रॉन्ग वर्क हुआ है वो PCP के स्टूडेंट्स, इंटरनल स्टूडेंट्स के लिए हुआ है, लेकिन इतना अच्छा काम हो गया तो हमारा प्रयास है कि क्यों नहीं इसकी खुशबू सब लोगों तक पहुंचे। इसलिए ये आम स्टूडेंट के लिए, बाहर रहने वाले स्टूडेंट के लिए भी हमने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों उपलब्ध करा दिए। आप दोनों में से जिस मोड में कंफर्टेबल हो उसमें इसको ज्वाइन कर सकते हैं। रही बात इसकी फीस, तो रखी है, फॉर्मेलिटी के हिसाब से फीस रखी हुई है। मैं मानता हूं कि जो क्वालिटी हम दे रहे हैं उसमें फीस तो एक मात्र नाम है, कि ऐसा नहीं हो कि फ्री में सब कुछ बांटा जा रहा है। अदरवाइज जो क्वालिटी दी जा रही है उसमें फीस कोई विशेष कंसिडरेशन नहीं, नाम मात्र की फीस है। उसके बाद में मैं कहना चाहूँगा कि कोचिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर क्लासरूम के साथ साथ बच्चों की इस चीज़ पे भी नज़र रहती है कि टेस्ट सीरीज की क्वालिटी कहाँ अच्छी है। और पुराने टाइम पे भी हम जगह जगह एग्जाम्पल सुनते थे, वो चीज़ हमने प्रमाणित सीकर में करके दिखाई है। चाहे किसी भी कोचिंग में पढ़ने वाला बच्चा हो, हर बच्चे की ये उम्मीद होती है, इंतजार होता है कि वो PCP की AITS कब लॉन्च हो रही है, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस की क्वालिटी टू द पॉइंट, जो बच्चे के नॉलेज को अपग्रेड करेगी, जो सिलेबस को अपडेट करेगी, जो बच्चे की प्रैक्टिस को बढ़ाएगी। इसलिए PCP की जो टेस्ट सीरीज है वो क्लासरूम के साथ साथ टेस्ट पैटर्न भी पूरे मार्केट में चर्चा का विषय रहता है। बड़ी संख्या में बच्चे इस एग्जाम को देते हैं और उस एग्जाम के माध्यम से, टेस्ट सीरीज के माध्यम से बहुत बड़ा बेनिफिट लेते हैं। तो मैं सभी दर्शकों से आह्वान करना चाहूँगा कि आपके संपर्क में जो भी नीट का बच्चा हो, सीकर में रह रहा तो इस एग्जाम को ऑफलाइन दे और बाहर रह रहा तो ऑनलाइन दे। इस एग्जाम में वो बच्चे शामिल हो सकते हैं और लास्ट के फिनिशिंग टच को, क्योंकि जैसे अभी राकेश सर बता रहे थे ना कि लास्ट मोमेंट में एड्रेनलिन का सिक्रीशन बढ़ जाता है, तो वो अब एड्रेनलिन के सिक्रीशन को बढ़ाने का टाइम शुरू हो चुका है। फिनिशिंग लाइन आपके नज़दीक है और अगर आप PCP का हाथ पकड़ते हैं, PCP की टेस्ट सीरीज और शेड्यूल को अक्सर से फॉलो करते हैं, तो मैं आपसे वायदा करता हूं कि आपके करंटली जो मार्क्स चल रहे हैं उसमें मल्टीपल हंड्रेड्स का इजाफा आप आने वाले 2-2.5 महीने के समय में ले सकते हैं। ये बात हुई PCP की AITS के बारे में। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आज के दिन जैसा आपने प्रिंस ओलंपियाड के बारे में, सीकर के बारे में कहा, तो मैं कह रहा हूँ सीकर की सभी संस्थान बहुत अच्छा कर रही और उसमें प्रिंस का हमेशा प्रयास रहता है कि हम उनसे 2 कदम आगे और नया और अच्छा और बेहतर करके चलें। और निश्चित रूप से इस भी चीज़ के लिए लोग एक्सेप्ट करते हैं कि हम 2 कदम ही नहीं 4 कदम आगे कर रहे हैं। तो बच्चा चाहे CBSE का हो, चाहे राजस्थान बोर्ड का हो, चाहे ICSE का हो, चाहे JEE का हो, चाहे नीट का हो, चाहे NDA का हो, चाहे एयरफोर्स नेवी का हो, और आजकल तो हमने ये लॉन्च कर दिया प्रिंस कॉम्पिटिशन स्कूलिंग। प्रिंस में पढ़ने वाला हर बच्चा किसी न किसी कंपटीशन की तैयारी जरूर करता है। NTSE, ओलंपियाड, CUET, क्लेट, JEE नीट, CA फाउंडेशन, JET, ICR, STSC, ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है जो स्कूलिंग लेवल पे लगता हो और उसकी प्रिंस में स्पेसिफिक तैयारी नहीं होती हो, जिसके रिजल्ट्स भी हम ओलंपियाड्स में देख रहे हैं, विभिन्न एग्जाम्स में देखते आ रहे हैं। और आज ही मैं आपको अनाउंस करना चाहूँगा कि दिल्ली में प्राइम टाइम रिसर्च मीडिया, जो देश की प्रतिष्ठित एजेंसी मानी जाती है, उसने प्रिंस एकेडमी CBSE स्कूल को बेस्ट रेजिडेंशियल स्कूल ऑफ द ईयर का अवार्ड से नवाजा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और इसके लिए मैं सभी अभिभावकों, शिक्षकों, शुभचिंतकों, विद्यार्थियों सभी को बधाइयाँ देता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रोग्रेस का, इनोवेशन का, अपडेशन का ये सिलसिला अनवरत जारी रहेगा। हम सब आपस में मिलकर यूं ही आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर। अब लास्ट में आप लोगों के सवाल लें उससे पहले, जैसा कि सर ने कहा कि चाहे स्कूलिंग हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे NDA हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे PCP, नीट और JEE के लिए हो, आज के दिन सीकर में श्रेष्ठतम काम प्रिंस एजुकेशन हब कर रहा है और इसके पीछे बहुत बड़े प्रमाण भी हैं। 2023 के रिजल्ट्स के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस साल ओलंपियाड्स में 1700 प्लस बच्चे विभिन्न एजेंसीज द्वारा आयोजित विभिन्न सब्जेक्ट्स के ओलंपियाड्स में चयनित हुए हैं।
एनडीए का रिजल्ट आया है, एक साल में 10 भावी लेफ्टिनेंट एनडीए के फाइनल सिलेक्शन। और मैं चैलेंज करता हूं, आप सीकर में घुसेंगे तो आपको होर्डिंग लगे हुए मिलेंगे, फला एनडीए एकेडमी, फला एनडीए एकेडमी। मैं चैलेंज करता हूं इस लाइव के माध्यम से, आप तो जाकर के उनसे पूछेगा कि इस साल का एक सिलेक्शन बता दीजिएगा। अगर वो बता दें तो आपको एडमिशन वहां करवाना चाहिए, वरना हमने इस साल 10 फाइनल सिलेक्शन फाइनली एनडीए एकेडमी में इंटर करवाए हैं मात्र 2022 में, इसी साल। रिजल्ट अभी जेई मेन जनवरी अटेम्प्ट का आया है, 26 बच्चा अबव 99 परसेंटाइल है, उनमें से 20 बच्चा 12th के साथ है। अपने आप में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है, और ये बड़ा आपको तब नजर आएगा जब आप सीकर आएंगे, विभिन्न संस्थाओं के रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे, तब आपको अपनी पीसीपी के ऊपर प्राउड फील होगा। अब आपके क्वेश्चंस लेते हैं। हमारे विजेंद्र जी ने सवाल किया है कि सीबीएसई में 6th क्लास के एडमिशन कब हो सकते हैं। देखिए, एडमिशन सेशन अगले सेशन के सभी हमारी विंग्स में सभी स्ट्रीम्स के लिए चालू हो चुके हैं, चाहे वो नीट और जेई के लिए पीसीपी हो। और पीसीपी के लिए मैं डाटा डिस्क्लोज कर देता हूं, 1000+ एडमिशन हम कर चुके हैं। आपको शायद सुनने पर विश्वास नहीं हो रहा होगा, क्योंकि जड़ें बहुत मजबूत है पीसीपी की। 1000+ एडमिशन हम कर चुके हैं, चाहे 11th हो, चाहे 12th हो, चाहे टारगेट हो। एडमिशन, अर्ली एडमिशन अभी चल रहे हैं। जो बच्चे 11th क्लास डिसीजन नहीं कर पाए कि फाउंडेशन करना या नहीं करना है, कहीं स्कूलिंग से कर रहे हैं या कहीं छोटे कस्बे में छोटी कोचिंग से कर रहे हैं, अब मन है कि सीकर आना, पीसीपी आना है, तो उनके लिए 12th क्लास में सेपरेट बैच हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें 11th और 12th दोनों का सिलेबस आपको कवर करवाएंगे, दोनों का स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा। उसका एक स्पेशल लाइव हम परसों 21 तारीख को करने जा रहे हैं, पूरी डिटेल उसमें आपको मिलेगी। जो इस तरह के स्टूडेंट हैं वो परसों फिर लाइव से जुड़े। हमारी सीबीएसई स्कूल में एडमिशन चल रहे हैं, आरबीएसई में चल रहे हैं, आईसीएसई में चल रहे हैं, एनडीए के लिए एडमिशन चल रहे हैं, डिफेंस के लिए एडमिशन चल रहे हैं, और कॉलेज के लिए भी अर्ली एडमिशन चल रहे हैं। तो आप विभिन्न हमारी जो विंग्स हैं वहां पहुंच करके, हमारी वेबसाइट पे पहुंच करके पूरी स्टडी कर सकते हैं, पूरा एनालिसिस कर सकते हैं और अपने एडमिशन सुनिश्चित कर सकते हैं। एक सवाल है कि सर डीएसओ का सेल्फ ऑप्टिमाइजर करना है क्या? तो राकेश सर इसका जवाब देंगे। सर डीएसओ का सेल्फ ऑप्टिमाइजर करना है क्या? डेली सेल्फ ऑप्टिमाइजर, स्टडी ऑप्टिमाइजर जो है, सेल्फ ऑप्टिमाइजर का मतलब एक हमारा डीएसओ होता है और एक एसएसओ होता है। ये डेफिनेटली अपना पुराना बच्चा या लास्ट ईयर टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया हुआ बच्चा रहा होगा, क्योंकि एसएसओ के बारे में हमने बोला नहीं। तो एक तो होता है डेली स्टडी ऑप्टिमाइजर और एक होता है सेल्फ स्टडी ऑप्टिमाइजर। जैसा मैंने आपको बताया, हर एक बच्चा, जैसे हर एक मेडिसिन हर एक बीमारी पे काम नहीं करती, वैसे हर एक शेड्यूल जो है, देखिए आप देखिए कि जो पीसीबी की टीम है उसकी सोच किस हद तक रिसर्च करके काम करती है जी। डेली स्टडी ऑप्टिमाइजर एक ऐसा प्लान है जो हम बच्चे को अपनी तरफ से देते हैं, लेकिन हमारा बनाया हुआ प्लान हर बच्चे पे काम करे, इट इज़ नॉट नेसेसरी। उसका खुद का भी तो अपना एक रिसर्च प्लान होना चाहिए, उसका खुद का भी तो अपना एक स्टडी प्लान होना चाहिए। तो डीएसओ के साथ साथ में एक एसएसओ भी होता है, सेल्फ स्टडी ऑप्टिमाइजर, जिसके अंदर हम हर एक बच्चे के अकॉर्डिंग उसको ये बताते हैं कि बेटा आपकी जो लिमिटेशंस हैं, आपकी जो क्वालिफिकेशंस हैं या आपकी जो एक्सपर्टीज़ है, उसके अकॉर्डिंग अपनी स्टडी को कैसे ऑप्टिमाइज़ करें। तो बहुत अच्छा सवाल है, जिस बच्चे ने भी पूछा है, आप एक बार आप बेटा आके मिलें, और डेफिनेटली डीएसओ के साथ एसएसओ भी आपको मिलेगा। एक सवाल तेजाराम जी का है कि ओलंपियाड्स की तैयारी की टेस्ट सीरीज कब से शुरू होगी? देखिए तेजाराम जी, ओलंपियाड्स हमारी जो प्री फाउंडेशन विंग है उसका पार्ट है, और प्री फाउंडेशन विंग में हम क्लास 6 से ही, जैसा कि हमारे डॉक्टर साहब अक्सर ये कहते हैं कि प्रिंस के स्कूल कंपटीशन स्कूल है, यानी 6th क्लास से ही हम बच्चे को कंपटीशन के ओरिएंटेशन से पढ़ाना शुरू कर देते हैं, और उनका एक सेपरेट सिस्टम और कुरिकुलम है। मैं डॉक्टर साहब से चाहूँगा कि एक बार इस सवाल का, क्योंकि तेजाराम जी का क्वेश्चन बहुत अच्छा है, छोटे बच्चों के लिए स्पेशली बात कर रहे हैं। मैं तेजाराम जी आपको बताना चाहूँगा कि ओलंपियाड का जो टेस्ट सीरीज होता है वो अलग से ओपन टू ऑल नहीं होता है। इन कैंपस स्टूडेंट, जैसा ओंकार सर ने 6th का, और मैं तो कहता हूँ फर्स्ट क्यों नहीं, हर बच्चे को इन कैंपस कॉम्पिटिटिव पैटर्न पे तैयारी करवाई जाती है। उसमें विभिन्न ओलंपियाड, साइंस, मैथ्स, जीके, इंग्लिश, है ना, IOQ, STSC, NTSC, जितने भी एग्जाम्स हैं उनकी बच्चों को एक्सपोजर मिलता है। इन हाउस रेगुलर उनकी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज लगती हैं, और उसी के माध्यम से बच्चा उन चीज ओलंपियाड्स के लिए तैयार हो जाता है, जिसका मैं रिकॉर्ड फिर से रिवाइज करना चाहूँगा। केवल इसी साल में 1367 बच्चों का विभिन्न ओलंपियाड्स में गोल्ड मेडल ऑफ एक्सीलेंस या मेडल ऑफ डिस्टिंक्शन मिला है। ये बच्चे के एडमिशन के बाद में इन हाउस कंटिन्यूस चलता जाएगा। जी,
जी सर, एक सवाल है कि सर बायो का पेपर आउट ऑफ एनसीईआरटी तो नहीं होगा? बहुत अच्छी बात कही, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अक्सर लोगों को इस चीज का रहता है कि टेस्ट सीरीज एनसीईआरटी ओरिएंटेड कितनी है। तो हमारी टेस्ट सीरीज का जो हमने लीफलेट सर्कुलेट किया है उसमें ही पहला लाइन यही लिखा हुआ है, एनसीईआरटी ओरिएंटेड कॉन्सेप्चुअल। तो सारा पेपर एनसीईआरटी ओरिएंटेड होगा और इस तरह से फ्रेम होगा कि एनसीईआरटी भी है और आपको दिमाग भी उसमें लगाना पड़ रहा है। क्योंकि अगर एनसीईआरटी में से डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिए और आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ा तो फिर उस पेपर का इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता। इसलिए बायो भी एनसीईआरटी ओरिएंटेड है, केमिस्ट्री भी एनसीईआरटी ओरिएंटेड है। आप तो टेस्ट दें, एंजॉय करें, और मैं गारंटी लेता हूं कि अगर अच्छी मेहनत आप टेस्टों के साथ करेंगे तो निश्चित रूप से सेलेक्ट होंगे। जी सर, अगला सवाल है कि सर ऑनलाइन वालों के लिए सॉल्यूशन उपलब्ध हो पाएगा क्या? राकेश सर। जी देखिए, ऑनलाइन के लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम होता है, पॉसिबल नहीं होगा। तो जो बच्चे आसपास रह रहे हैं वो, जैसे आपने सर ने बताया कि डाउट काउंटर है, तो आप डाउट काउंटर पे आके, ज़रूरी नहीं कि हर टेस्ट के बाद में आप पूछें, क्योंकि एग्ज़ाम दे दिया तो ऐसा तो है नहीं कि आपने अगर 22 तारीख को एग्ज़ाम दिया उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो 23 तारीख को ही अपना मेन एग्ज़ाम है। आप उसको होल्ड करके रखें, अपनी एक नोटबुक बना लें अलग से। और मैं तो कहता हूँ मंथ, अगर आप पास के शहरों में भी रह रहे हैं तो मंथ में एक बार विजिट करें और आके 3-4 घंटे आराम से अपने सारे महीने के डाउट क्लियर करके ले जाएं। तो उससे वो सवाल तो आप सीखेंगे ही सीखेंगे, क्योंकि अगर लिखित में सॉल्यूशन मिलेगा तो सिर्फ उसी सवाल का जवाब मिलेगा। लेकिन अगर काउंटर पे आके पूछते हैं तो उसके आसपास की चीज़ें भी आपको जानने को कॉन्सेप्ट मिलता है और एक सोचने का तरीका मिलता है कि किस तरह से इस सवाल का सॉल्यूशन सोचा जा सकता है। जी, तो राकेश सर, जिस तरह के सवाल आ रहे हैं उनसे ये लग रहा है कि ये टेस्ट सीरीज डिमांडिंग होती जा रही है। तो एक चीज़ और कहना चाहेंगे, हो सकता है आप सेल्फ स्टडी कर रहे हों, हो सकता है आप किसी कोचिंग से जुड़े हुए हों और इस तरह के बच्चों के कुछ टॉपिक्स वीक रह जाते हैं, तो हमारी वीडियो लाइब्रेरी फैसिलिटी है, क्यों नहीं डॉक्टर साहब इन बच्चों के लिए वो फैसिलिटी भी उपलब्ध करवा दी जाए डाउट काउंटर के साथ। तो एक दो किसी भी सब्जेक्ट का आपका टॉपिक कमजोर रहा हुआ है तो हमारी वीडियो लाइब्रेरी में रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, हम वो सुविधा भी टेस्ट सीरीज के बच्चों के लिए उपलब्ध करवा सकते हैं। एक सवाल है कि 12th नीट क्लास कब से है? 12th नीट यानी बच्चे ने 11th कहीं बाहर से कोचिंग से या स्कूल से किया होगा, तो होली के बाद में 6 तारीख को होली है, 7 को धुलंडी है, उसके बाद में हम इसका बैच शुरू करेंगे। इसके एडमिशन्स फुल स्विंग में चल रहे हैं। आप संस्थान पधारें, पूरा विजिट कर लें, व्यवस्थाएं देख लें, कुरिकुलम समझ लें और उसके बाद में होली के बाद इसकी क्लासेस शुरू हो जाएगी। और कोई सवाल है? लिख के लाओ। एक सवाल यह आया है कि क्या सर 11th जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए भी ये टेस्ट सीरीज है क्या? उनका कुरिकुलम सेपरेट है? राकेश सर थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, क्योंकि वो टॉपिक ये बेसिकली टेस्ट सीरीज है वो नीट 2023 के टारगेट से, लेकिन इसका सिलेबस पूरा का पूरा डिवाइडेड है। आप क्यूरिकुलम को ले लें, टेस्ट सीरीज के प्लान को समझ लें और जहां आपके टॉपिक्स की मैचिंग आती है, जो आपके कंप्लीट हो चुके हैं, उन टॉपिक्स के टेस्ट आप दे सकते हैं। तो मीन्स इसका पार्शियल बेनिफिट 11th का बच्चा भी ले सकता है। तो एक इस टेस्ट सीरीज का साइलेंट फीचर और है, क्योंकि जब तक हम एक्सप्लेन नहीं करते वो बच्चों को उसका पता नहीं लगता। इसमें आप देखेंगे कि हमने एनटीए, जैसे आपने जेईई में पैटर्न देखा कि एनटीए ने लास्ट ईयर का पैटर्न ही रखा है जी, तो इसमें भी हमने लास्ट ईयर के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही टेस्ट रखे हैं। यानी कि आपके जो टेस्ट होंगे उसमें 200 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपको 180 ऑप्ट करने होंगे और 20 क्वेश्चंस आपके ऑप्शनल रहेंगे, उसमें आप उसको छोड़ सकते हैं। और इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि नॉर्मली आपको एग्जाम में 200 क्वेश्चन और 3 आवर्स 20 मिनट्स का टाइम मिलेगा, लेकिन हमने यहाँ पर टेस्ट सीरीज में उसको 3 आवर रेस्ट्रिक्ट किया है ताकि बच्चे की स्पीड इंक्रीज हो। 30 मिनट रिजर्व में लेके चलिए। ये जो आप इतना शानदार रिजल्ट देख रहे हैं, जैसे विकास भी इस बात से सहमत होगा कि वहाँ पे पहली बार ये पैटर्न चेंज हुआ, लेकिन इन बच्चों को कभी भी टाइम की कोई कमी महसूस नहीं हुई। जैसे इस बार बायो का पेपर काफ़ी लेंथी था, लेकिन बच्चों ने काफ़ी आसानी से उस पेपर को किया और ये शानदार जो 500 के अंदर 8 बच्चे हैं वो स्कोर हमारा रहा। जी सर, तो मैं ढिलन सर से चाहूँगा कि लास्ट में इसको कंक्लूड करें और उसके बाद में इसका समापन करेंगे। मैं सभी 2023 के एस्पिरेंट्स को ये कहना चाहूँगा कि ये टेस्ट सीरीज आपको एक इस प्रकार का ट्रैक देगी जिसके ऊपर ब्लू ट्रेन भी दौड़ाई जा सकती है। मैं तो ये कहूँगा कि इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से
आपने अब तक जो गेन किया है, जितना गेन किया है, ये टेस्ट सीरीज 0 से 100 की ओर ले जा रही है। आप इससे जुड़ के अपनी स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। अपने ब्रेन के अंदर जो डर है, उस डर को 1 टेस्ट, 2 टेस्ट, 5 टेस्ट, 10 टेस्टों के बाद में धीरे धीरे खत्म कर सकते हैं। दिमाग के ऊपर जो प्रेशर आ रहा है उसको खत्म कर सकते हैं और 2023 के विनर बन सकते हैं। ओंकार सर। ठीक है सर, तो सर अब समापन की ओर बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चंस हो रहे हैं। सवाल है कि ये टेस्ट सीरीज पिपराली रोड वाले कैंपस पर भी होगी क्या? बिल्कुल, ये लाइव पिपराली रोड कैंपस से ही चल रहा है। मैं चाहूँगा कि एक बार कैमरा घुमा करके दिखाएं। ये पिपराली रोड कैंपस का एडीएम ब्लॉक है। पिपराली रोड कैंपस पर बिल्कुल ये चलेगी। एक अगला सवाल आया है कि सर एक ईयर में नीट में सिलेक्शन दिलवा दोगे क्या? प्रयास रहेगा, अगर आपने ईमानदारी से साथ निभाया तो इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। टेस्ट टाइमिंग क्या होगा? तो राकेश सर थोड़ा टाइमिंग का बताएं। टाइमिंग का शेड्यूल सर, जो हम कहते हैं कि बायोलॉजिकल क्लॉक एक पैटर्न होता है कि जो मेन एग्ज़ाम होगा उसी टाइम पर हम चाहेंगे कि बच्चा एग्ज़ाम दे, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ सब्जेक्ट नॉलेज ज़रूरी नहीं होता, उसके आसपास के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो सारे फैक्टर्स उस दिन काम करने चाहिए। जैसा आप अक्सर कहते हैं, आपने पिछली बार काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स भी किए कि बच्चों को दूसरे सेंटर पे टेस्ट दिलाना, पहले एडमिट कार्ड इशू करना, बसों से बच्चों को अपने आप ही जाना। तो ये सारे फैक्टर्स भी हैं कि अपना आप सेंटर पे किस तरह से पहुंचते हैं, आप कब खाना खाते हैं और कितना टाइम, क्योंकि 2 बजे से 5 बजे तक एग्ज़ाम होगा, 5:20 तक 3 घंटे 20 मिनट का है, तो आपको 10 बजे खाना खा लेना है, फिर आपको सेंटर में पहुंचना भी है। हम देखते हैं हर साल बहुत से बच्चे की जी घबरा रहा है, पेट दर्द हो गया, इसकी वजह से एग्जाम से बाहर हो गए। तो ये सारे फैक्टर्स हमने जो मेन एग्जाम है उसको मिमिक करते हुए किए, तो डेफिनेटली टाइमिंग जो है वो 2 से 5 रखेंगे। बिल्कुल। तो एक अंतिम सवाल फिर आपके लिए है कि टेस्ट सीरीज का ऑफलाइन के लिए सॉल्यूशन मिलेगा क्या? ऑफलाइन के सॉल्यूशन जो बड़े टेस्ट हैं, माइक्रो टेस्ट और मैक्रो टेस्ट हैं, उन पेपर्स के सॉल्यूशन बच्चों को मिलेंगे। इवन बायोलॉजी के अंदर तो हम हर एक क्वेश्चन कौन सी एनसीईआरटी के पेज से उठाया है वो पेज नंबर भी हम लिख के देंगे, ताकि बच्चों को विश्वास है कि जो टेस्ट सीरीज है वो 100% एनसीईआरटी ओरिएंटेड है। तो ये थी पीसीपी प्रिंस सीकर की प्रपल्जरी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज का लाइव टॉक शो। फिर दोहराना चाहूंगा, 75 दिन नीट के बचे हैं। 75 दिन में आप 22 फरवरी से लेकर के 4 मई तक 68 टेस्ट देंगे। टेस्ट यूनिट वाइज, जिनको हम डीटीएस कहते हैं, 30 डीटीएस होंगी, 11 माइक्रो टेस्ट होंगे, 11 ही मैक्रो टेस्ट होंगे, 8 सेल्फ स्कोरर होंगे, 4 बायो बूस्टर होंगे और 4 मैग्नीफायर टेस्ट होंगे। 100% एनसीईआरटी ओरिएंटेड टेस्ट होंगे। एचओडीज के गाइडेंस में सीनियर फैकल्टी द्वारा तैयार किए हुए पेपर्स रहेंगे, पेपर्स एररलेस रहेंगे। नीट का जो टाइमिंग है 7 मई का, उसी टाइम स्लॉट में आपके पेपर्स होंगे, यानी आपको हर एंगल से नीट 2023 के लिए तैयार करने का एक ईमानदार और भरसक प्रयास पीसीपी सीकर का रहेगा। तो निवेदन रहेगा, आप इससे जुड़ें और पीसीपी की क्वालिटी का फायदा उठाएं। क्या है पीसीपी की क्वालिटी? मात्र 2657 बच्चों से महेंद्र जी दिखाएं, मात्र 2657 बच्चों में से 613 बच्चा गवर्नमेंट सीट पर एमबीबीएस के लिए 1 साल में जाना, यानी हर चौथे 5वें बच्चे का डॉक्टर बनना इस टेस्ट सीरीज की क्वालिटी है। 2 बच्चे एम्स दिल्ली में जाना इस टेस्ट सीरीज की क्वालिटी है। मैं 2022 की बात कर रहा हूं। सीकर के सभी संस्थानों को मिलाकर के जो 25 बच्चे ऑल इंडिया टॉप 500 में आए हैं, उनमें से 8 बच्चे यानी 33% टॉप रैंकर्स पीसीपी द्वारा देना इस टेस्ट सीरीज की क्वालिटी है। और अंतिम बात तो यह है कि आप अपने कानों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपनी आंखों पे भरोसा करें। पीसीपी पालवास रोड या पिपलाड रोड चल करके आएं और यहां बैठ करके अपना शेड्यूल लें, उसे समझें। नीट की तैयारी करने वाला बच्चा जब एक बार उस शेड्यूल को अपनी आंखों से देख लेगा तो वो खुद टेस्ट देने से पहले ये कहने लग जाएगा कि इससे बेहतर अगले 75 दिन में कुछ नहीं हो सकता। तो आप सभी को नीट 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बचे हुए समय का सदुपयोग करें और अपने सपनों को साकार करें। मैं ये कहते हुए कि तू सूरज है बादलों में ना छुप, कि तू सूरज है बादलों में ना छुप, तू चांद है चमकना ना छोड़, और अभी तूने हार नहीं मानी है, अभी खुद को आजमाना ना छोड़। जुड़े पीसीपी से, खुद को आजमाएं और अपने सपनों